अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो आ गया ग्रीन कलर में सुपर स्टार का 200 सीसी बाइक। और इस बाइक को नाम भी मिल चुका है, पहचान भी मिल चुकी है, और 2024 में इसका जो नाम आ गया है वो है एक्सट्रीम मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, सुपर स्टार 200 एक्सट्रीम के नाम से अब ये मार्केट में आएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, उसमें आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि इस बाइक में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं वो भी आपको बताएंगे 2024 मॉडल में। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सबसे मज़े की ऑफ़र इस बाइक में आपको ये मिलने वाली है कि जो बंदा इसको कैश पर नहीं ले सकता उसके लिए अब इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी आएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले डिटेल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइट आपको मिल जाती है, टोटल एलईडी लाइट मिलती है जिसमें हाई एंड लो बीम का ऑप्शन है। अगर हाई पर रखते हो तो आपको दोनों मतलब अप एंड डाउन दोनों चलेंगी, अगर लो पर रखते हो तो सिर्फ ऊपर वाली लाइट चलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसके अगर इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया जाए तो टोटल एलईडी इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलते हैं। थोड़ा लावा स्टाइल कर लेते तो थोड़ा सा ठीक हो जाता, लेकिन इनकी जो ब्राइटनेस है वो कमाल की है भाईजान। उसके अलावा फ्रेंड्स इस बाइक में वो ऑप्शंस जो है वो कूट कूट कर बने, जैसे कि डिजिटल मीटर, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ किल स्विच वगैरह, मतलब छोटे मोटे ऑप्शन जितने भी हैं इस बाइक में इन्होंने दे रखे हैं। इस तरह से मतलब कंजूसी नहीं की जिस तरह होंडा CG125 स्पेशल एडिशन में आपको जो स्विच मिल रहा था वो सेल्फ स्टार्ट वाला, तो ऐसा लगता था कि आफ्टर मार्केट लेकर लगाया, लेकिन ऐसा इस बाइक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बाइक में आपको जितने भी जो क्वालिटी मिल रही है, जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और जो प्राइस है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इस बाइक की प्राइस क्या डिमांड की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में आपको इस बाइक्स में क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, तो ये चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, फ्रंट पर आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम। उसके साथ साथ इसके टायर के जो पैटर्न है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्यूबलेस टायर की पहचान, और अगर किसी बाइक में ट्यूब वाला टायर है तो उन दोनों की पहचान क्या होने वाली है। फ्रंट मड गार्ड वगैरह आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इसके फ्रंट टायर को जो है वो अभी अभी नहीं बताऊंगा भाई, ट्यूबलेस टायर मैं दोनों चीज़ें सामने रखूंगा फिर बताऊंगा। वैसे आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये ट्यूबलेस टायर है, इसकी पहचान आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि यार ट्यूब वाले टायर में भी तो सेम इसी तरह होता है, लेकिन मैं आपको बाद में जाकर आगे जाकर बताऊंगा। वैसे अगर इसकी साइज़ की बात कर लीजिए तो 110 का आपको यहाँ पर फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है और 17 इंच के यहाँ पर आपको इसके जो अलॉय रिम्स हैं वो मिलते हैं। टायर की जो बनावट है, जो स्मूथनेस आप देख सकते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स टायर आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ आपको लिए चलता हूँ रेयर टायर की साइज़ पर, और यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इस बाइक में हमें टायर साइज़ क्या मिलता है। उस पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। एक सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक आपको मिलती है और 140/70 का आपको रेयर टायर मिलता है। 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि भाईजान थोड़ी पहचान आपको बता देते हैं कि इस बाइक में आपको जो एक तो यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी बाइक में ऐसा होता है कि मेंशन किया होता है लेकिन निकलता वो ट्यूब वाला टायर है। अब दोनों की पहचान आपको बता देता हूँ। देखें, अब ये आप ये देख रहे हैं जहाँ से हम हवा भरते हैं तो यहाँ पर लिमिट इसको कहते हैं, मतलब इसका जो पूरा अगर देख लें आपको यहाँ पर थोड़ा सा रबर टाइप नज़र आएगा। थोड़ी पहचान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे से देखें आप तो पूरा का पूरा एक मतलब ब्लैक प्लास्टिक का आपको कुछ नज़र आ रहा है नीचे से, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्यूब वाला टायर आपको दिखाएं तो वहाँ पर गेम डिफरेंट टोटल चेंज होगी। यहाँ पर जो इसका लिमिट है वो आपको टोटल जो है वो मेटल का नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको ये पहचान है कि जिस बाइक में अगर आपको ट्यूबलेस लिखा नहीं भी नज़र आ रहा है या फिर किसी में ट्यूबलेस लिखा भी होता है तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि आप जो बाइक ले रहे हैं वो ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है या फिर इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों से आपको पहचान हो जाएगी। अब नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने क्या पहचान बताई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी मेन इसके लुक, तो आपको आपके सामने ही है, ठीक है। बाइक काफ़ी अच्छा है, ऊंचा है, दो बंदे इजीली बैठ सकते हैं। फिर भी पीछे इतना ज़्यादा गैप रहता है कि आपका बाइक जो है वो पिछले टायर पर लगता नहीं है। मतलब ये इशू आया था जब KPR लॉन्च हुआ था तो 2 बंदे या 3 बंदे बैठते थे तो बाइक काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता था, लेकिन इसमें काफ़ी ऊंचा किया गया। अब एक्सट्रीम देख लो, आपको मैंने दिखा दिया एक्सट्रीम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जी हाइट की। हाइट एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छी है इसकी। टोटल आप देख लो, इसकी डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, सब के सब ऑप्शन हैं। गियर इंडिकेटर्स आपको उसमें मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको RPM जैसी, फ्यूल गेज जैसी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। ग्रिप्स की बात कर लें तो किल स्विच आपको मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर जो इनकी ग्रिप्स हैं वो होंडा से काफ़ी अच्छी बेहतर मुझे लगी, जहाँ पर आपको सब की सब ऑप्शन मिलती हैं। देखिए, डिपर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, हाई एंड लो
अभी चौक का ऑप्शन मिल रहा है और ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है और नीचे आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। आगे जाकर मैं आपको इसका साउंड भी चेक करवाऊंगा और मेरे पहले के जो रिव्यूज़ इसमें किए हमने इसमें एग्जॉस्ट चेंज करके भी आपको साउंड इसका चेक करवाया था। अभी इसका जो कस्टम एग्जॉस्ट है जो इसके साथ आता है उसका हम आपको साउंड चेक कराएंगे। अब ये इसका जो ढक्कन है ना भाईजान इसके टैंक का, तो वो मुझे यामाहा वालों को भी याद करवाना पड़ता है बार बार, ठीक है, कि भाईजान एक देसी ढक्कन अभी भी अपने नए मॉडल्स में दे रहे हो, इस तरह का ढक्कन दो अगर देना है तो। जो चाइनीज़ कंपनीज जो काम कर रही हैं वो मतलब एक लेवल बना लिया इन्होंने, ठीक है। 5 गियर्स रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। इंजन की बात कर लें तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें मिलता है और SOSC की टेक्नोलॉजी है। इस इंजन में आपको बैलेंसर शाफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। अब इस बाइक को मैंने राइड भी किया है। इस बाइक की जो स्मूथनेस है, जो इसकी रोड ग्रिप है भाईजान, एंड लेवल, एक होता है ना कि बाइक ज़्यादा स्पीड पर जाता है तो वाइब्रेशन ही आपको एक फील होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जिसको कहते हैं ना सुन हो जाता है, और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बाइक है, हम इसको बाइक राइड कर रहे थे तो बहुत स्मूथनेस थी, बहुत रोड ग्रिप बहुत अच्छी थी भाईजान। एक थोड़ा सा पॉइंट इसमें था कि इसकी थोड़ी जो टर्निंग पॉइंट है वो थोड़ा सा टर्निंग रेडियस आप उसको कह सकते हो, वो थोड़ा सा कम है। पहले मतलब आपको मैं ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि एक जगह पर मैंने इसको मैं लेकर गया, वहाँ पर वो पुल सा बना हुआ था, वहाँ से मैंने मतलब रोड क्रॉस करनी थी तो उसके ऊपर से मुझे जाना पड़ रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि रोड इसकी जो है टर्निंग रेडियस जो इसका थोड़ा सा कम है, उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी, उसको भी सेट किया जाएगा। ये नया मॉडल है 2024, इसमें कार्बोरेटर चेंज कर दिया गया है, नया कार्बोरेटर दिया गया है। हमने इसकी टॉप स्पीड चेक की थी जो कि 117 के आसपास आई थी, लेकिन अभी कंपनी का ये कहना है कि अब हमने इसका कार्बोरेटर चेंज किया जिसकी वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है 120 प्लस आएगी और फ्यूल एवरेज भी पहले से बेहतर होगी क्योंकि नए मॉडल का कार्बोरेटर है जिसमें आपको अच्छी एवरेज मिलेगी। अच्छा, इसकी जो टेल आप देख सकते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, टोटल LED हैं। अच्छा, इतनी मजबूत है, मैंने पकड़ के पूरा का पूरा बाइक लाया, लेकिन कुछ बाइक्स की ये टेल होती हैं हाथ में आ जाती हैं या फिर हिल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर मजबूती आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट की। आपने अगर ये बाइक लेना है तो आपके सामने नंबर आ रहा है, आपको PK बाइक्स की तरफ से ये बाइक इंस्टॉलमेंट ऑफर भी किया जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार बाइक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ सोची PK बाइक्स, मैंने खुद उमर भाई से इस चीज़ का मैंने डिस्कशन की कि मैंने कहा कि उमर भाई क्यों ना हम इस बाइक को इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर भी दें। वैसे इस बाइक की जो प्राइस है वो भी आपको बता देता हूँ, वो है 6 लाख रुपये, लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं 50% आपने इसकी डाउन पेमेंट करनी है और बाकी आपके पास ऊपर कॉर्नर पर भी नंबर आ रहा है, वहाँ पर कॉल करके अपनी मर्जी का प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी ये बाइक बुकिंग पर है और इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसकी 50% आपने उसमें भी डाउन पेमेंट देनी है और मेरे ख्याल से जो टाइम है वो आप ऊपर कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि कितना टाइम आपको लगता है बुकिंग पे, आपको ये बाइक किस तरह मिलेगा और जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं उसमें क्या चीज़ होगी, क्या शेड्यूल होगा। सामने कॉर्नर पर नंबर आ रहा है, वहाँ पर कॉल करके आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम आ चुका है जी, इस बाइक को जल्दी से स्टार्ट भी करेंगे, आपको इसका साउंड भी चेक करवाएंगे और थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं जी इस बाइक में हमें कितनी हॉर्स पावर मिलती है, कितनी टॉर्क मिलती है, फ्यूल कितना इसमें आ सकता है। तो आपको बता दूं कि तकरीबन 13 से 14 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कार्बोरेटर की बात कर रहा था आपसे, तो कार्बोरेटर भी आपको थोड़ा सा करीब से दिखा सकते हैं। थोड़ा मॉडल आपको कंफर्म कर देता हूँ, PZ30 के आसपास का मॉडल आप इसको कह सकते हो, जिसमें लगाया गया है, कंपनी ने इसको अपग्रेड किया है और जिसमें आपको फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिलेगी और स्पीड भी अच्छी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको चेक करवाते हैं इसका साउंड। हम इस बाइक को ऑन कर लेते हैं, किल स्विच कर लेते हैं इसका ऑन और लिए चलते हैं आपको इसके साउंड की जानिब। अभी वैसे ही अपना जो कस्टम एग्जॉस्ट है उसके साथ है, उसके साथ इसकी बेस वगैरह आप देख लो, ठीक है। साउंड इतना मतलब इसके साथ शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आप इसमें चेंज कर सकते हो, SC का लगा सकते हो, एक्वापॉविक लगा सकते हो, अपनी मर्ज़ी का एग्जॉस्ट आप इसमें लगा कर इसका साउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि इसमें जो हॉर्न की वॉइस है वो भी आपको चेक करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसका साउंड वैसे फरमाया, अब थोड़े से ले लेते हैं इस बाइक के मज़े। फ्रंट के सस्पेंशन आपको चेक करवाएंगे, रेयर का मोनोशॉक आपको चेक करवाएंगे, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना सॉफ्ट है। सिटिंग पोजीशन आप देख सकते हो कि इसके जो फेंडर्स हैं वो आपके किस तरह आपकी लेग इसमें कवर हो जाती है। फ्रंट के सस्पेंशन अगर आपको करीब करके दिखाया जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी मतलब कितना सॉफ्ट है और जो इसकी सॉफ्टनेस का लेवल है वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। मैं पूरे के पूरे बाइक पर जंपिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसका जो मोनोशॉक है कितना सॉफ्ट और कितना
मैं पूरा वजन डालूँ तो कितना गैप रह जाता है बीच में, ये भी आपने देख लिया होगा। प्राइस की मैंने जैसे कि आपको बताया कि 6 लाख रुपए प्राइस इसकी जो है वो मतलब आई है मार्केट में। और जो इसके अलावा इसको ये भी आपको बुकिंग पर मिल रहा है। बाइक शॉर्ट है, जल्दी जो जल्दी बुकिंग करवाएगा उसको जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा लेट आएगा उसको शायद आगे आने वाले दिनों में प्राइस भी अपडेट देखने के लिए मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइक अब आपको मिलेगा ईजी इंस्टॉलमेंट पर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंस्टॉलमेंट प्लान्स इसके ये होते हैं कि 50% आपने डाउन पेमेंट करनी है, बाकी के प्लान्स आपको ऊपर कॉर्नर पे नंबर आ रहा है, आप वहाँ पर कॉल करके चेक कर सकते हो। इसमें रेड कलर भी है, इसमें ब्लू कलर भी है, और मजीद में भी इसमें और देखने के लिए कलर्स भी आपको मिल जाएं, लेकिन जो ज़्यादातर जिनकी सेल हो रही है वो रेड कलर है और ब्लू कलर है। आप इस बाइक के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई भी करेंगे। उसके अलावा मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करता हूँ। लास्ट में आपका हौसला अरसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।